दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ कुतुब मीनार देखने। महरौली वाला कुतुब मीनार नहीं बल्कि दिल्ली के उत्तम नगर वाला कुतुब मीनार देखने। आपको लग रहा होगा कि उत्तम नगर में कौन सा कुतुब मीनार आ गया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक छोटा सा कुतुब मीनार है जिसे यहाँ पर मिनी कुतुब मीनार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा इस मीनार को हस्त मीनार, हस्तसाल मीनार और कौशल मीनार के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चलकर देखते हैं ये छोटा सा कुतुब मीनार कैसा दिखता है। दोस्तों अगर आपको इस मिनी कुतुब मीनार को देखने आना है तो इसके पास का मेट्रो उत्तम नगर ईस्ट है और इसी मेट्रो के नीचे उत्तम नगर टर्मिनल है। इस टर्मिनल से 10 मिनट की दूरी पर है हस्तसाल रोड। आपको इसी के अंदर आना है। आपको यहाँ के लोग मिनी कुतुब मीनार के बारे में बता देंगे। ये मीनार पतली गलियों के अंदर है तो आप अपनी गाड़ी लेकर ना आए। आप अपनी स्कूटी से आ सकते हैं यहाँ पर। जैसे ही आप लोकेशन पर पहुँचते हो तो आपको ये गेट नज़र आएगा, लेकिन इस पर ताला लगा था। मैंने कुछ लोगों से पूछा कि इस पर ताला क्यों लगा है तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक गार्ड रहता था लेकिन वो आता ही नहीं है। तब मैंने साथ के घर से इजाज़त ली कि आप मुझे अपनी छत से इसको देखने दें, तो वो मान गए। अब दोस्तों इस मिनी कुतुब मीनार के इतिहास की बात करती हैं। इसका निर्माण 1650 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपने शिकार लॉज के तौर पर करवाया था। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस मीनार को शाहजहां के हाथियों के विश्राम स्थल यानी रेस्टिंग प्लेस के रूप में बनाया गया था। ये मीनार 16 मीटर ऊंचा है और एक ऑक्टागोनल मंच पर खड़ा है। मीनार ईंटों से बनी है और रेड सैंडस्टोन से ढकी हुई है। इस मीनार के बारे में यह भी कहा जाता है कि इसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन दिल्ली के कुतुब मीनार से प्रेरित है। उस समय इस मिनी कुतुब मीनार की 5 मंजिल होती थी, लेकिन इसकी ऊपर की 2 मंजिलें टूट गईं और अब इसकी 3 ही मंजिल बची है। इसके 5वें वाले मंजिल पर एक छतरी जैसा एक मंडप था। छतरी मंडप इस तरीके का होता है। इस छतरी मंडप को आपने भारत के कई मॉन्यूमेंट्स में देखा होगा। इस मीनार को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ग्रेड ए में रखा है, लेकिन कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि इसकी 5 मंजिल नहीं बल्कि 3 ही मंजिल थी। दोस्तों अब बात करते हैं कि इसका नाम हस्तसाल कैसे पड़ा। हस्तसाल गांव शाहजहां के समय पानी में डूबा रहता था और ये इलाका उस समय जंगल था। इसके अलावा यहाँ पर हाथी रहा करते थे और इन्हीं हाथियों के नाम पर इसका नाम हस्तसाल हो गया। यहाँ हस्त का मतलब है हाथी और साल का मतलब स्थल से है, तो ये हो गया हाथी का स्थल। आज इस मीनार के कई जगह से छोटे से पेड़ निकल आए हैं जो इस मीनार को नुकसान पहुँचा सकता है। इस मीनार से 100 मीटर की दूरी पर एक शाही शिकार लॉज यानी बारादारी है। यहाँ के लोगों का दावा है कि इस मीनार के नीचे एक सुरंग हुआ करती थी जो उस बारादारी तक जाती थी। तो मैं भी निकल पड़ा उस बारादारी को देखने। बारादारी का जैसे ही मैंने गेट देखा मुझे लगा ही नहीं ये हंटिंग लॉज है। मैं जैसे ही ऊपर आया बिल्कुल डरावना सा लग रहा था। जो सामने आप ये रास्ता देख रहे हो, इसके नीचे एक रास्ता है जो शायद मीनार तक जाता हो। इसी को शायद लोग सुरंग मानते हैं जो हस्त मीनार तक जाती है। अभी दोस्तों मैं बारादारी के अंदर हूँ और जो आप ये देख रहे हो ये गलियारा है। अब सामने की तरफ देखोगे ना तो एक कमरा बना हुआ है, ये रहा सामने। और इसी के सामने भी एक और कमरा बना हुआ है, ये रहा सामने, आप देख सकते हैं। इस बारादारी को लाखोरी ईंटों से बनाया गया है, लेकिन इस पर ध्यान न देने से आज ये खराब हालत में है।
इसकी बाहर की दीवार भी कई जगह से टूट रही है। अगर सरकार इस पर ध्यान दे तो काफ़ी अच्छा दिख सकता है। दोस्तों, अब मैं भी इन दोनों जगह से घूमने के बाद अपने घर के लिए निकल गया। मैंने आपको इसका लोकेशन वीडियो के शुरू में बता दिया है। कभी हस्त साल गाँव आएँ तो इस मॉन्यूमेंट को एक बार ज़रूर देखें।